सिटी टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लाइन के बारे में, तो आज वही चैप्टर वही रहेगा और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लाइन। लाइन जो है, लाइन के बारे में कल हम लोगों ने कुछ बेसिक जानकारियां ली थी, लेकिन आज के क्लास में हम लाइन के बारे में ये बताना चाहेंगे कि मानक के अनुसार रेखाओं का प्रदर्शन, मतलब मानक जो हमारा ISO सर्टिफाइड जो मानक होता है भारत सरकार द्वारा या फिर वर्ल्ड वाइड ISO द्वारा जो माना जाता है, उस रेखा का प्रकार क्या होता है। मानक के अनुसार रेखाओं का प्रदर्शन, जो रेखाएं दिखाई जाती है उनको फैन बंद कर दीजिए। जो रेखाएं दिखाई जाती है किस तरीके से दिखाई जाती है, उनका प्रदर्शन कैसा होता है, क्या क्या यूज होता है, उन रेखाओं में कौन कौन से रेखा को कहां पर हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम कल ही बताए थे कि दो पॉइंट को आपस में मिलाने से, जैसे हम दो पॉइंट जो हमारा एक पॉइंट और दो पॉइंट के आपस में मिले हुए परिपथ को हम रेखा कहते हैं, यानी कि लाइन कहते हैं। तो ये कल के कॉन्सेप्ट में आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि लाइन क्या होता है। लेकिन अब लाइन की जो विशेषता, लाइन में यहाँ पर देखिए ABCDEFGHI ये विभिन्न प्रकार की लाइनें दी हुई है। हमने पहले ही इसको बोर्ड पे बना लिया है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो लाइनें दी हुई है, इन सभी लाइनों का क्या क्या नाम है, नामकरण क्या क्या किया गया है और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहला लाइन आपको दिख रहा होगा, ये मोटी रेखा है। ये जो लाइन पहला आपको दिख रही होगी, ये जो मोटी रेखा है, इसे हम कहाँ पे यूज करते हैं। इस रेखा को हम यूज करते हैं कहाँ पे, वस्तु की बाहरी रेखा या संपूर्ण आकृति बनाने के लिए। कोई भी वस्तु हो उसकी बाहरी रेखा को बनाने के लिए या फिर उसका पूरा फिगर तैयार करने के लिए हम मोटी लाइन का प्रयोग करते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थिक लाइन, और पतली रेखा थिन लाइन, इसका हम प्रयोग करते हैं काल्पनिक रेखा, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक रेखा बोलते हैं। पतली रेखा का इसलिए प्रयोग करते हैं कल्पना करने के लिए कि ऐसा हमारी ये चीज होगा, इसको पतला पतला करेंगे और बाद में इसको जब तैयार कर लेंगे हम, तो तैयार करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको मोटी रेखा की तरह, मोटी रेखा इसके चारों तरफ घुमा करके इसको हम दर्शा लेंगे कि हाँ ये हमारा फिगर तैयार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन आपको दिख रहा होगा, इन्हीं लाइनों के समक्ष, इन्हीं लाइनों के जैसा दिख रहा होगा ये लाइन। लेकिन ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये स्केल के सहायता से खींची गई है। लेकिन ये जो सी जो लाइन है, देखिए मुक्त हस्त, यानी कि फ्री हैंड स्केच, फ्री हाथों से खींची गई है इसको। तो इसमें हल्का सा देखिएगा, इसमें हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, तो इसका हम प्रयोग करते हैं फ्री हैंड में। आपको एग्जाम में भी देता है कि ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच एंड फाइल, मतलब फाइल का फिगर फ्री में बनाना हो, फ्री हैंड स्केच से बनाना हो, या फिर माइक्रोमीटर का फिगर फ्री हैंड स्केच से बनाना हो, या फिर स्केल बनाना हो, किसी भी चीज को देगा फ्री हैंड स्केच। तो फ्री हैंड स्केच में क्या करते हैं हम, फ्री हैंड स्केच में हम अपने हाथ से ही फ्री लाइन हम खींच लेते हैं। इसमें थोड़ा सा भी हमारा कोई टेंशन नहीं है, किसी भी स्केल का हमें प्रयोग नहीं करना है इसमें। इसको हम फ्री हैंड स्केच के तरह से इसको, इसमें क्या है आपको दिख रहा होगा कि हल्का सा बैलेंस, जो लाइन का बैलेंस है वो ऊपर नीचे की तरफ दिख रहा है। स्केल में आपको एकदम सीधा दिखेगा, लेकिन फ्री हैंड स्केच में आपको हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। डी वाला जो लाइन है, इसका नाम है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ये जिगजैग, जैसे हम बड़े चीजों को मान लीजिए कि एक कोई भी बड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमको तैयार करना है, कोई भी बड़ा सा कंस्ट्रक्शन तैयार करना है और छोटे ड्राइंग पे उसको तैयार करना है, तो ये 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर 1500 मीटर कुछ भी जो डिस्टेंस होगा, उस उतना बड़ा तो हम चार्ट ला नहीं सकते हैं, उतना बड़ा वर्क कर नहीं सकते हैं। तो उन सभी डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, जिगजैग से दर्शा देते हैं। ऐसा लाइन जहां मिले तो आप समझ जाइए कि दीर्घ विभाजित लॉन्ग ब्रेक लाइन, दीर्घ विभाजित यानी कि बड़ी रेखा, बड़े प्रोजेक्टों पे काम करने के लिए
इस रेखा का हम प्रयोग करते हैं। इसे हिंदी में दीर्घ विभाजित रेखा कहते हैं और इंग्लिश में लॉन्ग ब्रेक लाइन कहते हैं। ठीक है, अब रहा ई को हम क्या कहते हैं, ई का पहचान, ई को हम डायमेंशन लाइन कहते हैं। इसका पहचान क्या है कि दोनों तरफ में एरो रहता है। इसके दोनों तरफ में क्या रहता है, दोनों तरफ में एरो रहता है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये भी चीज आपको हम बता देते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। और मान लीजिए कि ये जो फाइल का फिगर आपके सामने दिख रहा है, ये जो फाइल का फिगर आपके सामने दिख रहा है, तो इसका डायमेंशन कितना है, फाइल आपको पता होगा 150, 300 और 350 mm में आता है। तो उसके बाद इसका डायमेंशन तैयार करना है हमें। इसका साइज लिखने के लिए इस लाइन का हम प्रयोग करते हैं, साइज को दर्शाने के लिए इस लाइन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि 300 mm, लेकिन कभी भी डायमेंशन लिखा जाता है तो लाइन के ऊपर ही लिखा जाता है, लाइन के नीचे नहीं लिखा जाता है। किसी किसी परिस्थिति में लाइन के नीचे लिखा जाता है। तो देखिए अब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो हमारा है ये डायमेंशन लाइन है। तो डायमेंशन लाइन जो है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु हमने तैयार कर लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, तो भाई इसका तो डायमेंशन देना है ना, इसका हाइट कितना है, इसका लंबाई कितना है, इसका चौड़ाई कितना है। तो इसी लाइन से, इसी डायमेंशन लाइन से हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये डायमेंशन लाइन समझ में आ गया। डायमेंशन लाइन समझ में जब आ गया आपको, तो नेक्स्ट आपका है हिडन लाइन। हिडन लाइन, हिडन लाइन क्या होता है, इसके अंदर यदि कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है, आपको एक मिनट वो भी चीज हम समझा देते हैं कि हिडन लाइन, ये सर यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो हिडन लाइन का प्रयोग छुपे हुए भाग को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे ये हमने फिगर ले लिया और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट जैसे हमने बना लिया है, तो इसमें अंदर होल है, छुपा हुआ है, तो इसको हम ऊपर से डॉटेड करके इसको दिखा देते हैं। या फिर किसी भी चीज ये पूरा ना होकर के इधर से हमारा कट रहेगा। जैसे हमारा जो लाइन है किसी भी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कटा हुआ है ना, तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। यानी कि छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। एफ, ये आपका थिन लाइन, थिक लाइन, फ्री हैंड स्केच, जिग जैग और डायमेंशन लाइन और हिडन लाइन, ये सारा क्लियर हो गया। अब आपका सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन क्या होता है, सेंटर लाइन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हमारा राउंड शेप दिख रहा है, इसका सेंटर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ तो इसका सेंटर होगा नहीं, सेंटर का मतलब बीचों बीच होता है। तो ये बीचों बीच कैसे पता चलेगा कि हमारा ये बीचों बीच हो गया, तो बीचों बीच करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से सेंटर निकालते हैं। दोनों तरफ से जब सेंटर निकालते हैं तो इसी लाइन का प्रयोग करते हैं। किस लाइन का प्रयोग करते हैं, सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन का मतलब ये हुआ कि कोई छोटी सी चीजें हैं, कोई छोटी ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे इसको थोड़ा सा में दर्शा देते हैं। ठीक है, उसके बाद डिटो लाइन, डिटो लाइन जो होता है वो डबल ब्रेक होता है, डबल पॉइंट लाइन होता है। एक साथ में दो डॉटेड होते हैं, फिर गैप होता है, फिर एक साथ में दो डॉटेड, फिर गैप होता है। उसके बाद एक आपको लाइन और दिखा देते हैं हम, इसका नाम है लीडर लाइन। इस लाइन में कभी भी आप पीछे की तरफ एरो मत दीजिएगा, पर पीछे की तरफ जब आप एरो दे देते हैं तो ये लाइन गलत हो जाएगा। इसका नाम है लीडर लाइन। क्या करता है भाई, लीडर लाइन का मुख्य काम क्या होता है, लीडर लाइन का जो मुख्य काम होता है ये आपको रास्ता दिखाने का काम करता है, ये आपको लीड करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम लीडर लाइन हो गया, लीडर लाइन रखा गया है। तो आज देखिए, आज एकदम छोटा सा टॉपिक था, छोटा क्लास था, इसलिए हमने क्या किया कि छोटे में आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट की क्लासों में मैं इसका विस्तार रूप लेकर के आऊंगा और विस्तार रूप से, विस्तार तरीके से इसको हम
बहुत अच्छे तरीकों से इसको दिखाने का हम काम करेंगे, इसको बताने का काम करेंगे। और ये जो रेखाएं हैं ये ITI के हर ट्रेड के लिए, ऑल ट्रेड आपने हम दिखाया कि सब्जेक्ट क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑल ट्रेड, यहाँ पे आप देखिए ऑल ट्रेड, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है सभी ट्रेडों में कार्य में आता है। इसलिए सभी ट्रेडों के बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप हमारे सिटी जेड टेक्निकल एजुकेशन ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएंगे जो कि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक करें, और ITI के इंस्टीट्यूट के जितने भी ग्रुप हैं उनको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।